नमस्कार। संगीत समाधान में मैं मधु शुक्ला आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। पिछली बार हमने चर्चा की थी श्रुति और स्वर की। आज हम बात करेंगे सप्तक के बारे में। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि 7 स्वरों के समूह को सप्तक कहते हैं और सप्तक में स्वरों का क्रमिक होना अनिवार्य होता है। 7 स्वर हैं: षडज, ऋषभ, गंधार, मध्यम, पंचम, धैवत और निषाद, जिसे हम गाने में सारेगामापधनि प्रयोग करते हैं। इन स्वरों के उत्पत्ति स्थल बताए गए हैं। महर्षि भरत ने कहा है, शारीर्याम अथ वीणायाम त्रिभ्य स्थानेभ्य एव तु उरुषः शिरसः कंठात् स्वरः काकु प्रवर्तते। अर्थात शारीरिक वीणा में उरः, शिरः, कंठः ये 3 स्थान हैं। उरः यानी हृदय, शिरः मतलब शिरा स्थानीय स्वरोच्चार की जगह, और कंठः यानी कंठ से जो स्वर निष्पन्न हो। तो उरः, शिरः, कंठः। जब हम वैदिक स्वरों को देखते हैं तो वैदिक काल में स्वरों को यम कहते थे और आचिक, गाथिक और सामिक 1 स्वर, 2 स्वर और 3 स्वर, इस तरह से विकास होते होते सप्त स्वरों तक पहुंचा। और सप्त स्वर इनके थे: पृष्ठ, प्रथम, द्वितीय, तृतीय, मंद्र और अतिस्वर। इनका सप्तक बना और इस पर वैदिक गान प्रणाली थी। वैदिक गान की जब हम विधिवत चर्चा करेंगे तो इस पर विशेष रूप से प्रकाश डालेंगे। आज हम संगीत में सप्तक की बात कर रहे हैं जो अभी हम वर्तमान में प्रयोग कर रहे हैं। तो हम मंद्र, मध्य और तार ये 3 सप्तक कहते हैं। मध्य सप्तक जो हमारा नेचुरल है स्केल, उसे मध्य सप्तक कहते हैं। उसको लिखने में, उसके स्वरों को लिखने में कोई भी चिन्ह का प्रयोग नहीं होता और वो कंठ स्थानीय माना गया है। कंठ से जिस सप्तक का प्रयोग होता है। उसके बाद आता है मंद्र सप्तक, जो कि मध्य सप्तक का आधा मानते हैं। और मंद्र सप्तक जब चिन्ह दिखाते हैं तो स्वरों के नीचे बिंदी का प्रयोग करते हैं और उसकी उत्पत्ति का स्थान उरः कहा गया है। हम जब नाद की उत्पत्ति का स्थान देख रहे थे तो हृदय से नीचे और नाभि के ऊपर, तो वो जो स्थान है नीचे स्वर जाता है तो वो मंद्र स्थानीय स्वर होता है। उरः कंठ से निकलकर उरः होते हुए वो नीचे जाता है। और तार सप्तक लिखने में हम ऊपर बिंदी का प्रयोग करते हैं और तार सप्तक के स्वरों को गाने में कंठ का और शिर का प्रयोग होता है। जैसे कि हम लोगों ने देखा ही होगा प्रयोग में सा, सा रे गा मा पा धा नी सा, ये मध्य सप्तक, और सा, सा नी धा पा मा गा रे सा, इस तरह से मंद्र सप्तक। और फिर सा, सा रे गा मा पा धा, इस तरह करके नी और सा तक जाते हैं हम। तो ये उरः, शिरः और कंठः है। पाश्चात्य संगीत में भी सप्त स्वरों का पूरा प्रयोग होता है और वहाँ बल्कि 7 नहीं 8 स्वर ऑक्टेव है उनका, और सारेगामापधनि सा कहते हैं। हम 7 स्वरों में ही सप्तक मानते हैं। इन 7 स्वरों को वो डो रे मी फा सोल ला सी आज जो प्रयोग करते हैं, सी डी ई एफ जी ए बी, तो इस तरह से ये वेस्टर्न म्यूजिक में सप्तक का प्रयोग होता है। आज के लिए सप्तक के इस
सत्र में हम इतनी ही चर्चा करते हैं। अगले सत्र में किसी अन्य विषय को लेकर हम संगीत में समाधान करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।